आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट क्रिटिकल नोट्स ऑन द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करने हैं, क्रिटिकल नोट्स लिखने हैं। हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं उन पे, ठीक है। तो ए में हमें क्या दिया हुआ है, यूट्रॉफिकेशन, मतलब हमें यूट्रॉफिकेशन पे नोट लिखना है। तो देखते हैं ए, देखते हैं यूट्रॉफिकेशन क्या है, ठीक है। तो यूट्रॉफिकेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं। यूट्रॉफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। इट इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ अ लेक कोज्ड ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। मतलब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का मतलब क्या होगा, जब भी हम कोई सीवेज वेस्ट या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे जो न्यूट्रिएंट लेवल है किसी भी लेक का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट लेवल कैसे बढ़ सकता है, जैसे हम उसमें क्या करें, सॉलिड वेस्ट जो होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पोज कर दे किसी लेक में। और क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा सीवेज या फिर कोई भी फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर का जो बाय प्रोडक्ट होता है, मान लो हमने उसे क्या किया, किसी लेक में डिस्पोज कर दिया, तो उसका जो न्यूट्रिएंट लेवल होगा वो बढ़ जाएगा किसी भी लेक का। तो उससे क्या होगा कि अगर लेवल बढ़ गया है, मान लो फूड रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो उसको कंज्यूम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल ऑर्गेनिज्म है, उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जू प्लैंक्टन है, फाइटो प्लैंक्टन है, जो प्राइमरी लेवल के क्या है ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेक में। अब अगर ये बढ़ गए तो इन्हें रिस्पायर करने के लिए क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा। और ये किससे लेंगे ऑक्सीजन, लेक से लेंगे। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में उसको कंज्यूम करेंगे। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनके लिए ऑक्सीजन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट लेवल है किसी भी लेक का या किसी भी वाटर बॉडी का, अगर वो बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि इससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी मेनली डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो उससे उनका क्या होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमारा बी टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। तो हम टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, हम क्या यूज करते हैं क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस हम पेस्टिसाइड का जब यूज करते हैं तो ये क्या होता है, हमारी सॉइल में एनरिच हो जाता है, ठीक है। पर क्या होता है, कई बार जो ये कई बार जब रेन आती है, मान लेते हैं हमने पेस्टिसाइड का ओवर यूज कर लिया, तो जितना एब्जॉर्ब हो सकता था उतना तो हो गया। उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारी सॉइल से सैचुरेट हो जाएगा। मतलब वो लेयर पे, जो सॉइल की अपर लेयर होती है उस पे पड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कोई भी जब रेन आएगी या कुछ भी होगा तो ये वाटर बॉडीज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हार्वेस्टेशन कहाँ होगी, ऐसी जगह ही होगी जहाँ कोई भी वाटर का सोर्स है, ठीक है। तो ये उस वाटर बॉडी के अंदर इस मतलब एंटर कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्वेटिक एनिमल होंगे, अगर ये वाटर बॉडी में डिजोल्व हो गया, वाटर में डिजोल्व हो गया, तो एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनकी बॉडी में भी चला जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, उसके कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे हम डीडीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये पॉल्यूटेंट्स है या जो भी है ये बढ़ेंगे, वैसे जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इनका अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि हम एक चार्ट से देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो हम डीडीटी के एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि डीडीटी एक पेस्टिसाइड है और उसका जो लेवल है वो पॉन्ड में क्या है, ठीक है। तो उसका लेवल जो है पॉन्ड में बढ़ गया है। तो पहले अगर हम पहले ट्रॉफिक लेवल पे देखें जो कि फाइटोप्लैंक्टन है, तो उसमें इसका लेवल क्या है, 0.04 ppm है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो इसका लेवल क्या हो गया है, 0.23 ppm हो गया है। स्मॉल फिशेज में इसका लेवल क्या दिया हुआ है, 0.2
2.07 और उसके बाद लार्ज फिश में क्या हो गया है 13.8 ppm हो गया है। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा कि इसका जो लेवल है वो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ बढ़ रहा है। और कितनी रैपिडली बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट स्मॉल फिश से लार्ज फिश में कितना हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना लेवल तक बढ़ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो प्रोसेस होगा कि जो भी कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट है जिसका लेवल, और अगर कोई भी लार्ज फिश है उसे किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, इसी से ही क्या होती है, लेड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो जो अगर लार्ज फिश में इतना है 13 पॉइंट है, तो इसमें कितना भी लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक सी क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड वेज फॉर इट्स रिप्लेनिशमेंट। मतलब जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है वो, और हम कैसे इसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, कैसे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, जो भी वाटर क्या है हम अर्थ से लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ग्राउंड वाटर में क्या आ सकता है, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ऐसा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई का जो ग्राउंड वाटर का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके मेजर कारण क्या हो सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो वो जो वाटर डिमांड है वो इतनी पूरी नहीं हो पा रही है। उसके बाद क्या है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन के कारण भी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। अब जितना हम ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता है कि इनमें वाटर कैसे आएगा, रेनफॉल के थ्रू आएगा। ठीक है, अब जितना हम ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उतना ग्राउंड वाटर, इतना रेनफॉल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इसके एक और कारण है कि लैक ऑफ वेजिटेशन। मतलब जब हम ट्रीज प्लांट नहीं करते हैं तो वाटर सीप नहीं हो पाता है। ठीक है, और वाटर की लेस सीपिंग के कारण ही क्या है, ये ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिप्लेनिशमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो हम वाटर के यूज़ को, मतलब जो वाटर का यूज़ है उसे रिड्यूस कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें जहाँ पानी चाहिए उसे ही हम यूज़ करें, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें पानी का। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होगी कि जो भी वाटर हमारे पास है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो भी हमारे पास बारिश का पानी होता है उसे हम कंजर्व करें, प्रिजर्व करें। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करें, मतलब कम करें, और प्लांट मोर ट्रीज, क्योंकि अगर वेजिटेशन होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा या फिर सही लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, तो ये सारे मेजर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।